हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब है कि आपके बॉडी में जब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए तो हम उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट काउंट आपके बॉडी में 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक होना चाहिए, पर अगर ये काउंट इससे कम होता है तो इसका मतलब है आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से सफ़र कर रहे हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इडियोपैथिक यानी जिसका कॉज का नहीं पता है, पहले से ही ऐसा है, और दूसरा हो सकता है सेकेंडरी कॉज यानी कि किसी बीमारी के वजह से ऐसा आपको हो रहा हो। तो जो इडियोपैथिक कॉज है उसको हम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा कहते हैं। और सेकेंडरी कॉजेस क्या हो सकते हैं? बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, अगर आप डेंगू फीवर से सफ़र कर रहे हो तो कई बार उसमें भी ऐसा देखा जाता है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, जैसे ल्यूपस वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बारी कुछ मेडिसिन के वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना। तो ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। तो अब अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होंगे तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं इनके नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स का क्या हमारे बॉडी में फंक्शन होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है कि क्लॉटिंग में मदद करें, हीमोस्टैसिस को मेंटेन करें। तो अगर कभी भी आपको कट वगैरह कहीं लग जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं और प्लेटलेट्स में जो एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं फिब्रिन, तो फिब्रिन की सहायता से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है या खून की जो एक पपड़ी जैसी बन जाती है और वहाँ जो ब्लड वेसल है वो सील हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। पर यही जब प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आपको हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपके स्किन के नीचे छोटे छोटे से स्पॉट्स, ब्लीडिंग स्पॉट्स, जिसको हम पेटेकिया या ब्लीडिंग स्पॉट्स कहते हैं, वो हो सकता है। पर्पुरा हो सकता है। साथ में बॉडी के जो आउटलेट्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे नाक में से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है। जब आप मोशंस के लिए जाते हैं तो स्टूल्स के साथ भी आपको खून आ सकता है। तो बेसिकली गम्स में से ब्लीडिंग, क्योंकि जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं हो पा रहा है ठीक से, कोएगुलेशन प्रॉपर्टी कम हो जा रही है ब्लड की, हीमोस्टैसिस नहीं मेंटेन हो पा रहा है, इस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और साथ में आपके बॉडी में स्पॉट्स बन सकते हैं। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? थकावट का महसूस होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस का महसूस करना, तो ये सारे इसके दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो उसमें हमें एज अ जनरल क्या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर है तो आप पपीता आप ले सकते हैं, पपीता बहुत अच्छा है। और पपीते के जो पत्ते होते हैं उसका भी अगर आप थोड़ा सा जूस उसको निकाल लें, थोड़ा सा बिटर टेस्टिंग जूस होता है, तो वो भी अगर आप लेते हैं 2-3 चम्मच तो वो भी अच्छा है। वीट ग्रास इसके लिए अच्छा है। और विटामिन सी, तो विटामिन सी आपको आंवले से मिल जाता है, सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है, तो ये सब खाने में आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं वो कम्प्लीटली आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन है, कब से आपको परेशानी है। तो इसीलिए दवाइयाँ अगर लेनी हो तो आप सबको एडवाइस करूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आपको अगर किसी भी कंडीशन के लिए मेडिसिन लेना है तो आपको ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में एक मदर टिंचर है कैरिका पपाया, जो बहुत यूज़फुल है जब प्लेटलेट्स काउंट बॉडी में कम हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। तो कैरिका पपाया मदर टिंचर, जिसको 10 ड्रॉप्स या 15 ड्रॉप्स जैसे आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्रोटेलस हॉरिडस, फिर मेडिसिन है आयोडम, फिर फॉस्फोरस, सीकेल कॉर्ड। तो ये कुछ हमारी मेडिसिन है जो कि
आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में आपको मदद कर सकती है, पर मेडिसिन्स बताने के लिए आपके सिम्टम्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे अपने सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं, मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।